सबसे पहले सब अपनी पीठ थपथपाएंगे कि बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है आपने आज यहाँ पर इस वर्कशॉप को, इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। और सबका मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। और हम शुरू करेंगे इन दो बोतल्स से। देखिए, ये बोतल जो है पूरी खाली है, इसमें पानी नहीं है। ध्यान से सुनेंगे सब। ये बोतल पूर्ण रूप से खाली है और ये बोतल भरी हुई है पानी से। तो आज अब आपने मेरे जैसे और भी ट्रेनर से ट्रेनिंग ली होगी, यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारा कुछ नॉलेज आपके पास भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन अपने आप को आपके घर के, आपके ऑफिस के बाहर रख दीजिए। जो भी नॉलेज आप में है वो नॉलेज आप बाहर रख दीजिए और एक खाली बोतल बनकर मेरे पास यहाँ पर बैठिए। इस वेबिनार में आप खाली बोतल बनकर बैठेंगे तो ही कुछ नया ज्ञान आप इस खाली बोतल में, मतलब आपके माइंड में भर पाओगे। अगर आप भरी हुई बोतल बन के बैठोगे तो कुछ भी मुझसे यहां से कुछ भी नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये बोतल भरी हुई है। इसमें अगर और पानी डाला जाएगा तो क्या होगा? बोतल में और भी पानी डाला जाएगा तो क्या होगा? ऊपर से निकल जाएगा। और दूसरी बात, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की बातें हर ट्रेनर करता है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तो बहुत कुछ खो दोगे। देखिए, जैसे मोबाइल हर महीने अपडेट होता रहता है, हर ट्रेनर ये अपडेट हुआ होता है जो आपको नया नॉलेज देता है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी लास्ट तक बना रहे, कोई भी लीव ना करे, क्योंकि जैसे आप लीव करोगे तो कुछ नया जो सीखने को मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, आप सबको पता है कि हमारे माइंड के दो प्रकार होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। तो हमारा चेतन मन क्या है? जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ये जागरूक मन से चेतन सुन रहे हैं। सब अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लीजिए सब। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये जागरूक मन से, चेतन मन से कर रहा हूं। और जो आप मुझे सुन रहे हैं ये आपका जागरूक मन मुझे सुन पा रहा है, चेतन मन मुझे आप सुन पा रहे हो। देखिए, हमारा चेतन मन, अरे भाई म्यूट करें सर प्लीज। तो सर आप ही सबको म्यूट कर दीजिए ना सिस्टम से। वही कर रहे हैं। तो हमारा जागरूक माइंड जो है, हमारा चेतन माइंड जो है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% काम करता है, जबकि हमारा 95% काम जो वर्क है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अर्ध जागरूक मन करता है। तो हमें यहां पर सबसे ज्यादा काम किस माइंड से लेना चाहिए? हमारे अर्ध जागरूक माइंड से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। चेतन मन का काम क्या है? हमारे कॉन्शियस माइंड का काम क्या है? तर्क लगाना, एनालिसिस करना, किसी भी बात को जड़ तक देखना, समझना और सोचना। और जब जब हम चेतन मन का यूज ज्यादा करते हैं तो हमारी बहुत सारी लाइफ में जो भी अचीवमेंट है वो रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा चेतन मन सिर्फ 5% काम कर रहा है, जबकि हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% काम करता है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिस्टोर करना होगा, उसे एक्टिव करना होगा, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं पा सके। अब ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन होगा? तो इसके लिए रामबाण उपाय है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी एक ऐसा साइंस है जो आपके इस जन्म के नहीं, मगर जो पिछले जन्म जितने भी हो गए हैं आपके, उन जन्म के भी पैटर्न अब इस जन्म में भी अगर आपके साथ में है और वो आपको सफलता के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं, तो कैसे आप सफलता पा सकोगे? साइंस भी कहता है, साइंस कहता है कि हमारा जो अंतरात्मा है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये अजर अमर है। तो हो सकता है कि हम इस लाइफ में जो विफलताएं पा रहे हैं तो वो गए जन्म की हमारी पैटर्न हो सकती है, या जन्म से लेकर अब तक
माँ के गर्भ में भी हम हो सकते हैं, तब भी कुछ नेगेटिव पैटर्न हमारे साथ चली आ रही होगी। तो हम इस नेगेटिव पैटर्न्स को रिमूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे बड़ा और आसान उपाय है हिप्नोथेरेपी। और हिप्नोथेरेपी के साथ साथ देखिए, एक शस्त्र से आप पूरा युद्ध नहीं जीत सकते। हमारा जो जीवन है, क्या सिर्फ एक ही प्रकार के खाना खाकर हम जी सकते हैं? क्या एक ही विटामिन लेकर हम जी सकते हैं? नहीं। तो इसलिए मैंने ये जो वर्कशॉप डिजाइन किया है आपके लिए, इसमें मैंने हिप्नोथेरेपी के साथ साथ 4 कोर्सेस आपको फ्री दिए हुए हैं। टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, थर्ड आई एक्टिवेशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए मैंने दिया हुआ है कि लाख आप कितने भी ट्रेनरों से सीख लो, मगर जब तक आपके गए जन्म की या जन्म से लेकर अब तक की जो नेगेटिव पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा अंतरात्मा है, जो आत्मा है हमारा अजर अमर है, तो उसकी जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है, हो सकता है इस जन्म में भी हो, जन्म से लेकर अब तक हमारे साथ चली आ रही हो, तो वो हम नेगेटिव पैटर्न इन सभी जो कोर्सेस है, इनसे हम रिमूव करेंगे, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएंगे। अब दूसरी बात, हमारा जो माइंड है वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है। हमारा माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है। अगर कोई झूठी असत्य चीज भी बार बार अगर आप अपने माइंड को बताएंगे, आप देखेंगे समाज में बहुत सारे गुनाहित कृत्य होते चले जा रहे हैं। अगर बार बार हम वो देख रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति है उसी के पास ज्यादा पैसा है, वही ज्यादा नाम और फेम वाला है। तो आपके माइंड में ये हो गया कि मुझे भी दुर्जन बनना पड़ेगा, तभी मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो पाऊंगा, तभी मेरा नाम हो पाएगा। तो हमारा माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं जानता। जो चीजें जन्म से लेकर अब तक आप देख पा रहे हो और जिस वातावरण में आप बड़े होते चले जा रहे हो, उसे हमारा माइंड एक्सेप्ट करता चला जाता है और उसे स्टोर करता चला जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। देखिए, जैसे बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा, हम एक बार चलाई, 2 बार चलाई, 2-3 बार गिर गए, फिर भी हमने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। और फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे क्या होते हैं कि हैंडल छोड़कर भी बढ़िया से साइकिल चलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस से, रिपीटेशन से ये पूरा का पूरा रेस्टोरेशन उनका कहा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, अगर जीवन में आपको सफलता पानी है, तो कुछ साइंटिफिक लेवल्स, कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज, कुछ साइंस आपके साथ में होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप अपने जन्म से लेकर अब तक या पिछले जन्मों के जो भी नेगेटिव पैटर्न बने उसे रिमूव कर सके और लाइफ को नए सिरे से आप जी सके। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, जागरूक मन है, वो हमेशा तर्क लगाता रहता है और हमारे सारे काम बिगाड़ देता है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये अल्लादीन के चिराग जैसा है, उसमें जो जीन है उसके जैसा है। आपको सिर्फ ऑर्डर करना है, काम करना उसकी ड्यूटी है। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है उसे, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे, उस जीनी से, उस जीनी से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में सफलताएं पाएंगे। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे और उस प्रैक्टिकल में आपको ध्यान ये रखना है कि ये मुझसे होगा कि नहीं होगा, ये है भी या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ बहते चले जाइए, मैं जो इंस्ट्रक्शन देते चला जा रहा हूं उसे फॉलो करते चले जाइए। तो हम बेहतरी से जान पाएंगे कि हमारा माइंड कैसे इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है। ठीक है? तो हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। आपको कहीं भी एफर्ट नहीं लगाना है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा, नहीं होगा, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते चले जाइए। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहले देख लीजिए हमें करना क्या है। आपको 3 बार हाथ रब करने हैं, 3 बार आप हाथ रब करेंगे और सामने रखेंगे और इमेजिनेशन करेंगे, सोचेंगे हमारे माइंड में, आपके माइंड में
पूरी तरह से प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर आपको मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। मेरा सिखाने का तरीका बड़ा अजूबा है, बड़ा यूनिक है, इसीलिए मेरे वीक से वीक स्टूडेंट को भी मैं छोड़ता नहीं और उनके भी समझ में आए उस तरह की लैंग्वेज में यूज करता हूं। तो पहले देख लीजिए हमें करना क्या है। हम 3 बार हाथों को रब करेंगे और हाथों को सामने रखेंगे और इमेजिनेशन करेंगे, विजुलाइज करेंगे, सिर्फ माइंड को मैसेज देंगे कि हमारे इन हाथों के तलवों में चुंबक है, मैग्नेट है। हमारे दोनों हाथों के तलवों में मैग्नेट है, चुंबक है। हमें सिर्फ ये मैसेज देना है और यही सोचना है कि मेरे दोनों हाथों के तलवों में चुंबक है। अब ये जैसे सोचेंगे और मैं जैसे इंस्ट्रक्शन देता चला जाऊंगा तो आप फील करेंगे दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है ना, इस गैप में आप महसूस करेंगे करेंगे एक चुंबकत्व की ताकत को, मैग्नेटिक फील्ड को आप फील करेंगे। आपको सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते चले जाने प्रॉपर तरीके से, कोई एफर्ट नहीं लगाना है। हाथ पूरी तरह से सीधे रहेंगे, ना कि ऐसे रहेंगे, एकदम सीधे। और इन दोनों हाथों के बीच में 5 या 6 इंच का गैप हमें रखना है, सिर्फ 5 और 6 इंच का गैप, न ज्यादा न कम। इसे हमें फील करना है तो हमें पता चलेगा हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, कैसे हम जीवन में सफलताएं पाएंगे, विजुलाइज से, इमेजिनेशन से। ठीक है, समझ गए प्रॉपर तरीके से? फिर से एक बार समझा देता हूं। 3 बार हम हाथ रब करेंगे, मैं इंस्ट्रक्शन देता चला जाऊंगा। हाथों को एकदम सामने, ना कि ऐसा ना कि ऐसा ना कि ऐसा, पूरे बाहों को फैला के सामने करके 6 इंच का गैप रखेंगे और माइंड में मैसेज करेंगे, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे कि मेरे दोनों हाथों में चुंबक लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ आपस में चिपकते चले जा रहे हैं, आपस में पास आते चले जा रहे हैं, पास आते चले जा रहे हैं, पास आते चले जा रहे हैं। मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे फॉलो करते चले जाना है। चलिए रेडी। 3 बार हाथों को रब करेंगे, रब करें सब, एफर्ट लगाइए। मैं जब तक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं तब तक मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते चले जाइए। स्टॉप, स्टॉप। रोहित जी गलत कर रहे हो, रोहित जी ध्यान दीजिए। फिर से रब करेंगे, एफर्ट लगाइए, जोर से खींचिए, गर्माहट महसूस होनी चाहिए। एंड स्टॉप। देखिए कोई तर्क मत लगाइए, होगा नहीं होगा, बस बहते चले जाइए मेरे साथ। पूरा एफर्ट लगाइए, मजा आ जाएगा आपको। देखिए मिरेकल होने वाला है थोड़े दिनों में। रोहित जी गलत कर रहे हैं, आप पूरा समझ लीजिए रोहित जी। पहले फिर से रब करेंगे, रब करेंगे, रब करेंगे, भाविन जी रब करेंगे, भाविन जी रब करें। चलिए रिलीज 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 रिलीज। अपनी आंखें बंद करें और हाथों को सामने लेकर आइए। आपकी आंखें आपको बंद रखनी है और मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते चले जाना है। फील कीजिए आपके दोनों हाथों के तलवों में एक चुंबक लगा हुआ है। फील कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, आपके दोनों हाथों के तलवों में चुंबक लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक चुंबकत्व आपके दोनों हाथों में बढ़ता चला जा रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से आपके हाथ पास पास और पास और पास और पास और पास आते चले जा रहे हैं। फील कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए, आपके दोनों हाथों के बीच चुंबक लगा होने की वजह से आपके दोनों हाथ पास 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 और पास और पास और पास आते चले जा रहे हैं, पास आते चले जा रहे हैं, पास आते चले जा रहे हैं। फील कीजिए इस ऊर्जा को, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके दोनों हाथों में चुंबक लगा होने की वजह से आपके दोनों हाथ आपस में चिपकते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं। इमेजिनेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, दोनों हाथों को, दोनों हाथों के तलवों में चुंबक लगा होने की वजह से इस चुंबक को फील कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड को फील कीजिए। आपके दोनों हाथ आपस में खींचते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, चिपकते चले जा रहे हैं। मैं जैसे रिलीज कहूंगा आपको हाथ नीचे ले लेने हैं। रिलीज 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 रिलीज।
ठीक है, फिर से दोहराते हैं। देखिए, पॉपकॉर्न की तरह कोई जल्दी करेगा, कोई थोड़ा सा देरी से करेगा, मगर इसे हमको दिल से करना है, दिमाग से नहीं। तर्क लगाएंगे नहीं होगा, कॉन्शियस माइंड से करेंगे नहीं होगा, समर्पण भावना से करेंगे तो ही होगा। फिर से कर देंगे। अमित त्रिवेदी जी, आपको हाथ सीधे करने हैं सर, ना कि ऐसे, बगल में नहीं रखने हैं, सामने रखने हैं, एकदम सामने। अमित त्रिवेदी सर, ऐसे सामने, हाँ जी सर, ठीक है। फिर से रब करेंगे, बढ़िया से रब करिए, गर्मी पैदा करिए हाथ में। एंड स्टॉप, एंड स्टॉप, एंड स्टॉप, एंड स्टॉप। फिर से रब करेंगे। रोहित जी रब करिए, गर्मी पैदा कीजिए हाथों के बीच। एंड स्टॉप, एंड स्टॉप, रिलीज, रिलीज, रिलीज। फिर से हाथों को रब करेंगे, हाथों को रब करेंगे। अनिल साबलपरा, हाथों को रब करेंगे। स्टॉप, 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 स्टॉप। अब हाथों को सामने रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे और इमेजिनेशन करेंगे, माइंड को मैसेज करेंगे आंखें बंद रखकर कि मेरे दोनों हाथों के तलवों में, दोनों पाम में मैग्नेट लगा है, चुंबक लगा है, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ आपस में खींचते चले जा रहे, खींचते चले जा रहे, खींचते चले जा रहे। आंखों को बंद रखेंगे और हमारे माइंड को हम मैसेज करेंगे कि मेरे दोनों हाथों के तलवों में, पाम में मैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे दोनों हाथ आपस में चिपकते चले जा रहे, पास आते चले जा रहे, चिपकते चले जा रहे, पास आते चले जा रहे, चिपकते चले जा रहे, पास आते चले जा रहे, चिपकते चले जा रहे, पास आते चले जा रहे। फील कीजिए, महसूस कीजिए आपके दोनों हाथों के बीच एक मैग्नेटिक फील्ड को, एक चुंबकत्व ताकत को फील कीजिए। आपके दोनों हाथ और पास, और पास, और पास, और पास, और पास, और पास आते चले जा रहे, आते चले जा रहे, आते चले जा रहे। फील कीजिए इस चुंबकत्व की ताकत को। आपके दोनों हाथ और भी पास, और पास, और पास, और पास आते चले जा रहे, और पास आते चले जा रहे हैं। मैं जैसे रिलीज कहूंगा, हाथों को नीचे लेना है। रिलीज, 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 रिलीज। अब हम इससे भी अप लेवल पे जाएंगे, इससे भी अप लेवल पे, इससे भी अप लेवल पे जाएंगे और जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे अस्तित्व में लाएंगे। क्या करेंगे? इससे भी अप लेवल में। अब हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का गोला बनाना है अपने दोनों हाथों के बीच में। हम महसूस करेंगे, फील करेंगे उस मैग्नेटिक ताकत को यहां पर हमारे दोनों हाथों के बीच। देखिए क्या करेंगे, ऐसा धीरे 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 आगे पीछे करेंगे हाथों को, ऐसे धीरे धीरे आगे पीछे। म्यूट कीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से दोहराएंगे और हाथों को हल्के हल्के से आगे पीछे करेंगे। ऐसा देखिए, मेरे हाथों को देख लीजिए प्रॉपर, ऐसा ऐसा करेंगे। एक ऐसा हाथ ऐसे बना लेंगे और धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे और धीरे धीरे एकदम हल्के हल्के से, पास में, नजदीक, ऐसा धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को हमें पूरी तरह से महसूस करना है, इस एनर्जी को आप। ठीक है, रेडी? चलिए रब करेंगे, रब करिए, पूरा जोर, पूरा ताकत लगा दीजिए। एंड स्टॉप, एंड स्टार्ट। एंड स्टॉप। रब करेंगे एंड स्टॉप। ठीक है, अब देखिए पास में लाइए और आगे पीछे करिए हाथों को। धीरे धीरे करेंगे, एकदम धीरे धीरे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, धीरे धीरे। देखिए कुछ फील हो रहा होगा, गोला टाइप, बलून टाइप, एनर्जी, एक बॉल जैसा आपको फील हो रहा होगा। देखिए धीरे धीरे कीजिए, भाभी जी धीरे धीरे कीजिए, जोर से नहीं, हल्के हल्के से, हल्के हल्के से फील कीजिए इस मैग्नेटिक बॉल को। बॉल जैसा फील होगा या बलून जैसा फील होगा। आपके उंगलियों में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे होंगे, हल्का हल्का सा यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा होगा। यहाँ पर आपको बलून की फीलिंग आ रही होगी या बॉल की फीलिंग आ रही होगी। धीरे धीरे कीजिए, देखिए देखिए,
फील कीजिए इसे। चलिए फिर से हम रब करेंगे एक बार, फिर से हम रब करेंगे। चलिए फटाफट रब करेंगे, रब करिए। एंड स्टॉप एंड रब एंड स्टॉप एंड रब एंड स्टॉप। ठीक है, अब देखिए, अब एनर्जी बॉल को महसूस करें धीरे धीरे। ऐसा देखो, आगे पीछे करिए। देखो एक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड आपके बीच में। हाथों को थोड़ा पास लेकर आएंगे धीरे धीरे। कीर्ति पटेल जी धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे। अमित त्रिवेदी जी धीरे धीरे करेंगे, आगे पीछे। देखिए मेरे हाथों को देखिए, मैं किस तरह से कर रहा हूं। ऐसे गोल भी कर सकते हो आप, ऐसे गोल भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। देखिए आंखें खुली रखकर देख लीजिए मुझे एक बार। देखिए कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड आपको महसूस हो रही होगी, है ना। चलिए ठीक है, रिलीज 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 रिलीज। तो किस किस को मैग्नेटिक फील्ड का एहसास हुआ, बॉल का या बलून का एहसास हुआ, दोनों हाथों के बीच में एनर्जी का एहसास हुआ? मुझे हुआ सर। ओके हाँ जी। ओके, यस सर, मुझे भी। ठीक है, मेरा भी हुआ। ठीक है, सर मुझे भी हुआ। सबको होगा। और ये मिरेकल हम और भी करते चले जाएंगे। ये बेसिक प्रैक्टिकल में करवा रहा हूं आपको। जो हमारा थर्ड आई का जो प्रैक्टिकल है उसमें इतना मिरेकल होता है कि सामने वाले की थर्ड आई पर देखकर आप पता कर सकते हो कि इनका इंटेंशन क्या है, ये क्या विचार लेकर मेरे पास आए। आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिस किसी फील्ड में है आप जान पाएंगे। थर्ड आई का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो इतना पावरफुल है, इतना मिरेकल है। दो दो दिन में, एक एक दिन में लोग मिरेकल कर रहे हैं। जिनकी उधारी फंसी हुई थी 10 महीनों से, आपने वीडियो देखा होगा कि सिर्फ 2 दिन में लाख रुपए की उधारी उनकी 75,000 रुपये आ गया उनका। और हमारे एक विकास जी थे जिनको स्पाइनल कॉर्ड में बहुत पेन था, इतना पेन था कि वो उठना और बैठना नहीं कर सकते थे। हमने तीसरे दिन पूरा पेन उनका गायब कर दिया, पूरा निकाल दिया। बहुत सारे मिरेकल करते हैं हम, बहुत सारे मिरेकल होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि हमारा माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी कोई बात चलती है कि फला फला के व्यापार में, फला फला के घर में, फला फला के इसमें घाटा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ये तो नहीं चाहा होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, आपका खुद का एक्सीडेंट हो जाए, खुद के व्यापार में घाटा हो जाए, ये तो कोई नहीं चाहता है। मगर फिर भी ये चीजें क्यों होती है, क्यों अट्रैक्ट होती है? तो जैसे हमारे मित्र हो गए, जब हम जहां मित्र वर्तुल में बैठते हैं, जब बातें होती है ना, तो सामने वाला पूरा मूवी बना बना कर आपको बताता है कि ऐसे ट्रक से उनका गाड़ी दब गया, ऐसा पूरा परिवार खत्म हो गया, पूरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपका माइंड है ना, वो चित्रीकरण में जाता है, मूवी बनाते चला जाता है। हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अब देखो 3-4 बार, 5-6 बार अगर आपने लगातार ये बातें सुन ली ना, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है और ना चाहते हुए भी वो चीजें आपके साथ में हो जाती है। आपके व्यापार में घाटा हो जाता है। आप कैपेबल होने के बावजूद जो सफलता आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं जानता है। आपको पता होगा शाहरुख खान जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो चीजें मैं नहीं कर पाया वो सारी चीजें मेरा बेटा करे, स्मोकिंग करे और बहुत सारी चीजें जो आप समझ सकते हो। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, और ये इंटरव्यू क्या हुआ, पूरे इंडिया में फैला और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। उनके बेटे कहाँ? अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें, म्यूट कर ले अपने आप को। तो उनके बेटे का रिजल्ट हमारे सामने है। जितना ज्यादा मैसेज हम यूनिवर्स में देंगे, जैसे जैसे हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता चला जाता है। हमने समझे, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको एग्जांपल देता हूं कि एक हाथी का बच्चा था छोटा। उसके महावत ने क्या किया, एक पतली सी रस्सी से उसे बांध कर रखा। अब वो हाथी का बच्चा क्या करता था, खेल कूद में उसे बांधा हुआ था, मगर वो छूटना चाहता था उस रस्सी से, मगर उसकी
जो उम्र थी और जो ताकत थी उसके हिसाब से वो रस्सी तोड़ नहीं पाता था। अब ये बार बार रिपीट होता गया और उसको ये पता चल गया कि अब ये रस्सी मुझसे टूटने वाली नहीं है। वो हाथी बड़ा होता चला जाता है, मगर महावत उसे आज भी उसी रस्सी से बांधता है और हाथी कभी भी ये प्रयत्न ही नहीं करता है कि वो रस्सी तोड़ पाएगा या नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। उसने बार बार प्रयत्न किया था और वो रस्सी नहीं तोड़ पाया, तो आज भी उसी रस्सी से वो बंधा हुआ है। वैसे ही आपका जीवन भी उन्हीं रस्सियों से बंधा पड़ा हुआ है। ये रस्सियां आपको तोड़नी होंगी, इन पैटर्न से आपको बाहर निकलना होगा। देखिए, इस कुदरत ने हमको बहुतायत में दिया है। नदी कभी ये नहीं कहती है कि मैं दिनेश जी को इतना ही पानी दूंगी, महेश जी को इतना ही पानी दूंगी। निसर्ग, ये नदियां पूरा खुला पड़ा हुआ है आपके लिए, मगर आप कितना कैपेबल हो, आपको कितना पता है, आप कितने पॉजिटिव हो, उस नदी में से कितना पानी आपको लेना है, ये आप नहीं जान पाते और जीवन के इसी चक्र में घूमते चले जाते हो। जब तक इस चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, इस पैटर्न से बाहर नहीं निकलेंगे, जिंदगी बस ऐसे ही चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और आप सफलताओं से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैंने सिखाया हुआ है, वो आज हमारे साथ में है और उनकी लाइफ को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली बदला है और आज बड़े वो फाइनेंशियल भी स्टेबल हो चुके हैं। बहुत सारा बदलाव उनकी लाइफ में आया हुआ है। चलिए, किसी को कोई पेन है क्या यहां पर? सर में हेडेक हो या बैक पेन हो या शोल्डर पेन हो, कोई पेन है किसी को? कोई दर्द है? तो चलिए आज ये दर्द हम निकालते हैं। और किसी को कोई दर्द है? किसी को कोई तकलीफ है? ठीक है, हाँ मुझे भी है। ठीक है। तो आज हम लाइव सेशन में इस पेन को हमेशा के लिए गायब करेंगे, बाहर करेंगे। सर ओके, इसी पेन को हम गायब करेंगे आज लाइव सेशन में। तो एक सपोर्ट करेंगे आप कि अपने आप को म्यूट रखेंगे और कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? और एक बढ़िया सा रिलैक्सेशन हम करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पीछे जहां आप बैठे हो वहां पे सपोर्ट ले लीजिए। आप लोग जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, आज हम नेगेटिविटी भी यहां से निकालेंगे। जो भी नेगेटिविटी आप में है वो नेगेटिविटी भी निकालेंगे, जिनमें जो भी फियर है, फोबिया है, डिप्रेशन है, वो भी निकालेंगे। पीछे सपोर्ट ले लेंगे किसी चीज का, दीवार का, कुर्सी का, बेड का। यह रिलैक्सेशन बहुत ही अप्रतिम होने वाला है। ऐसा रिलैक्सेशन मुझे नहीं लगता, मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर ऐसा रिलैक्सेशन, ऐसा मेडिटेशन हमने लाइफ टाइम में कभी किसी ने नहीं करवाया और कभी भी नहीं हुआ। तो तैयार हो जाइए, कोई तर्क नहीं लगाना है। कॉन्शियस माइंड हमारा एक काम का नहीं है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को आगे लाना है। तो हम सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ बहते चले जाना है। आपको होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ, मेरे आवाज के साथ आपको बहते चले जाना है, ठीक है? चलिए, सपोर्ट ले लीजिए पीछे का। आज आपका फियर होगा, फोबिया होगा, डिप्रेशन होगा, वो आज हम क्योर करेंगे यहाँ पे, ठीक है? सब अपनी आंखें बंद करेंगे। चलिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। कोई आवाज नहीं करेगा और म्यूट करेगा अपने आप को। चलिए ठीक है, अपनी आंखें बंद, चश्मा निकाल दीजिए। अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ है, चश्मा निकाल दीजिए। जेब में कुछ रखा है वो निकाल दीजिए। आपकी जेबों में पीछे अगर पर्स रखा है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है, पर्स निकाल लीजिए। फ्री हो जाइए एकदम। जो भी डिस्कंफर्ट आपको लग रहा है वो बाहर निकाल दीजिए। रुमाल या जो भी एसेसरीज बाहर निकाल दीजिए। आप प्रवीण हपालिया जी म्यूट करें अपने आप को प्लीज सर। रवि जी आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, प्लीज
रिक्वेस्ट है आपसे, म्यूट रखिए अपने आप को। बच्चों को जरा सब बता दीजिए कि शांत रहे 15-20 मिनट के लिए। घर में सब बता दीजिए बच्चों को कि सिर्फ 15 मिनट दीजिए, ठीक है। रवि जी आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। रवि जी हम शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज के साथ बहते चले जाइए। ध्यान दीजिए अपनी सांसों पर कि कैसे सांसें आ रही है और जा रही है। जैसे जैसे सांसें आ रही है और जा रही है आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे सांसें रिदम में होती चली जा रही है, नॉर्मल होती चली जा रही है। अब मैं 100 से 1 की उल्टी गिनती करूंगा और हर गिनती के साथ साथ आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जाएगा। मैं 100 से 1 की गिनती करूंगा और हर गिनती पर आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जाएगा। इमेजिनेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड को। देखिए आपके सामने इस ब्लैक बोर्ड को। इस ब्लैक बोर्ड में आपको एक बहुत बड़ा सर्कल बनाना है। बनाइए इस सर्कल को, इमेजिनेशन कीजिए, विजुलाइज कीजिए आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड को। और अब इस ब्लैक बोर्ड पे आपको एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बनाइए और 100 को लिखिए। 100 को लिखने के बाद 100 को मिटा दीजिए। ध्यान रखिए 100 को लिखने और मिटाने के बीच सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो, रब ना हो। अब 99 को लिखिए और मिटा दीजिए, रब कीजिए। ध्यान रखिए सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो, रब ना हो। 98 को लिखे और 98 को मिटाते चले जाइए। 98 को मिटाने के वक्त जो ब्लैक बोर्ड में आपने सर्कल बनाया है, वर्तुल बनाया है, गोल बनाया है, वो कहीं भी उसको कोई भी संख्या टच ना हो और उसी संख्या को जब मिटाने के टाइम उस सर्कल को टच ना हो। 97 को लिखे और रब करें। 96 को लिखे और रब करें। 95 को लिखे और रब करें। ध्यान रखें सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो और 97 पूरी तरह से मिट जाए। 96 को लिखे और रब करें। 95 को लिखे और रब करें। 94 को लिखे और रब करें। 94 को लिखना और रब करना अब आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे हम उल्टी गिनती की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं आपका रिलैक्सेशन हर गिनती पर, रब करने और लिखने पर, मिटाने पे और लिखने पर आपको बोरिंग लग रहा है और आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। आपको मुश्किल होता चला जा रहा है लिखना और मिटाना। 94 को लिखिए और रब करें। 93 को लिखे और रब करें। ध्यान रखें 93 को लिखते वक्त सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो और 93 को मिटाने वक्त सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो, टच ना हो। 92 को लिखे और रब करें। 91 को लिखे और रब करें। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज के साथ बहते चले जा रहे हो और रिलैक्स होते चले जा रहे हो। हर गिनती पर आपका रिलैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। हर गिनती पर आपका मन, आपका मस्तिष्क एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है और मेरे साथ बहते चला जा रहा है, क्योंकि मेरी आवाज आपके फायदे के लिए है।
इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। बाहर की जितनी आवाजें आते चले जा रहे हैं उतना ही आप रिलैक्स होते चले जा रहे हो। 92 को लिखे और रब करे, 91 को लिखे और रब करे, 90 को लिखे और रब करे, 89 को लिखे और रब करे, 88 को लिखे और रब करे। 88 को लिखना, हर गिनती को लिखना, हर अंक को लिखना आपके लिए बोरिंग होता चला जा रहा है और आप रिलैक्स होते चले जा रहे हो। बाहर के जितने विचार आते चले जा रहे हो उतने आप रिलैक्स होते चले जा रहे हो। ये लिखना और मिटाना आपके लिए और भी मुश्किल होता चला जा रहा है और जितना मुश्किल होता चला जा रहा है आप उतने ही डीपली रिलैक्स होते चले जा रहे हो। 88 को लिखिए और रब करे, 87 को लिखे और रब करे, 86 को लिखे और रब करे, 85 को लिखे और रब करे, 84 को लिखिए और रब करे। जैसे जैसे हम उल्टी गिनती की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपका रिलैक्सेशन बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा है। मन, मस्तिष्क विचारों से शून्य होता चला जा रहा है और आप रिलैक्स होते चले जा रहे हो, रिलैक्स होते चले जा रहे हो। 84 को लिखिए और रब करे, 83 को लिखे और रब करे। ध्यान रखें सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो और 83 पूरी तरह से मिट जाए। 82 को लिखे और रब करे, 81 को लिखे और रब करे, 80 को लिखिए और रब करे। ध्यान रखें सर्कल की कोई लाइन डिस्टर्ब ना हो और 80 पूरी तरह से मिट जाए। अब आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए आपके सामने एक 10 स्टेप वाली सीढ़ी है। इस 10 स्टेप की सीढ़ी को विजुलाइज कीजिए आपके सामने, इमेजिनेशन कीजिए यह सीढ़ी एक जंगल में उतर रही है, एक वन प्रदेश में उतर रही है, एक फॉरेस्ट में उतर रही है। हर सीढ़ी के स्टेप पर जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे आपका रिलैक्सेशन हर स्टेप पर बढ़ता चला जाएगा। इस रिलैक्सेशन के दौरान जब जब मैं डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर का साउंड करूंगा आपका रिलैक्सेशन हर डीपर एंड डीपर के साउंड पर हर स्टेप पर 100 गुना बढ़ता चला जाएगा। मैं 10 से 1 की काउंट करूंगा और जैसे जैसे हम 10 से लेकर 1 पर हर स्टेप पर इस सीढ़ी से उतरते चले जाएंगे आपका रिलैक्सेशन 100 गुना बढ़ता चला जाएगा। 10, उतरते चले जाइए सीढ़ी से नीचे, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 9, डीपर एंड डीपर। 8, डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे हम सीढ़ी की स्टेप नीचे की ओर उतरते चले जा रहे हैं आपका रिलैक्सेशन हर स्टेप पर 100 गुना बढ़ता चला जा रहा है। आपका मन मस्तिष्क एकदम शून्य होता चला जा रहा है और रिलैक्स होता चला जा रहा है। हर बॉडी पार्ट एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। जैसे मैं 1 की काउंट करूंगा आप एक फॉरेस्ट में, एक जंगल में, एक वन में आ चुके होंगे और इस फॉरेस्ट का आनंद उठाएंगे। 7, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 6, डीपर एंड डीपर। 5, डीपर एंड डीपर। 4, डीपर एंड डीपर। 3, डीपर एंड डीपर। हर स्टेप पर आपका मन मस्तिष्क शून्य होता चला जा रहा है। जितने विचार आपको आते चले जा रहे हैं आप उतने ही रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। आपके शरीर में जहाँ कहीं भी खुजलाहट है, डिस्कम्फर्ट है, वो उतना ही आपको रिलैक्स होने में हेल्पफुल होता चला जा रहा है। 2, डीपर एंड डीपर एंड 1, डीपर एंड डीपर। आप इस वन में, इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में एंटर कर चुके हो। अब इस जंगल में आप धीरे 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 घूमते चले जाइए और यहाँ के वातावरण का लुत्फ उठाइए। कितना सुमधुर यहाँ का वातावरण है, कितनी ठंडक यहाँ के वातावरण में है।
पक्षी पंखी यहाँ से उड़ते, यहाँ से वहां उड़ते चले जा रहे हैं, बटरफ्लाईज यहाँ से वहां उड़ते चले जा रहे हैं, रंग बिरंगी फूल यहाँ पर है, इनकी खुशबू लीजिए, देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर, कितना वातावरण यहाँ का शुद्ध है, पवित्र है। इस वन में आप बढ़ते चले जाइए, घूमते चले जाइए, आनंद उठाइए इस वन का। 1 से 5 के काउंट पर इस वन में एक तालाब के पास आप आ जाएंगे। 1 से 5 के काउंट पर इस वन में जो तालाब है उसके पास आप आते चले जाएंगे। यह तालाब का पानी इस वन के जड़ी बूटियों से युक्त है, यह एक डिवाइन वाटर है। इस तालाब का पानी बड़ा ही चमत्कारिक है, जड़ी बूटियों से युक्त है। यह आपके शरीर को एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त करने वाला है। मैं जैसे ही 5 पर आऊंगा इस तालाब के किनारे आप आ जाएंगे। 1, इस जंगल में घूमते चले जाइए। 2, 3, इस तालाब के पास आप आ चुके हैं। 4, इस तालाब के किनारे अपने आप को देखिए, इस तालाब को विजुलाइज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए अपने माइंड को, ये मैसेज दीजिए कि आप इस तालाब के पास है। एंड 5, आप इस तालाब के पास आ चुके हैं। अपने आप को देखिए इस तालाब के पास। इस तालाब का पानी यहाँ के जड़ी बूटियों से युक्त है, यह एक डिवाइन वाटर है, यह एक चमत्कारिक पानी है। अब 5 से 1 की काउंट पर आपको धीरे धीरे इस तालाब में एंटर करना है और इस तालाब के पानी में आपको नहाना है, जिसकी वजह से जन्म से लेके अब तक जो भी फियर, फोबिया, डर, डिप्रेशन था, इस तालाब के पानी में वह काले ब्लैकिश वाटर के हिसाब से आपके शरीर से, आपके मन से धुलता चला जाएगा और ब्लैकनेस आपके शरीर से, मन से, मस्तिष्क से निकलती चली जाएगी। 1 से 5 से 1 की काउंट पर आपको इस तालाब में एंटर करना है। 5, धीरे धीरे तालाब में प्रवेश कीजिए। 4, 3, धीरे धीरे प्रवेश कीजिए। 3, 2 एंड 1, आप इस तालाब के पानी में प्रवेश कर चुके हैं और इस जड़ी बूटियों से युक्त इस पानी से, इस तालाब के पानी से जो एकदम चमत्कारिक है, इस पानी से आपको सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को अच्छे से साफ करना है। इस पानी को सर से लेकर पैर तक बहाते चले जाना है और इसमें नहाते चले जाना है। आप जैसे जैसे नहाएंगे वैसे वैसे आपके मन, मस्तिष्क और शरीर से फियर, फोबिया, दर्द, वेदनाएं, डिप्रेशन, अनिद्रा सब इस तालाब के पानी में निकलती चली जाएंगी। आपके शरीर से ब्लैक कलर के पानी के स्वरूप में इस तालाब में घुलती चली जाएंगी। मैं 10 से 1 की काउंट करूंगा और आपको इस तालाब के पानी में नहाते चले जाना है। 10, सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को धोते चले जाना है, इस पानी को सर से लेकर पैर तक बहाते चले जाना है। 9, अच्छे से मन, मस्तिष्क और शरीर को पूरी तरह से इस पानी में आपको धोते चले जाना है। 8, देखिए। 7, ब्लैक कलर का मैल, ब्लैक कलर का डिस्कम्फर्ट, ब्लैक कलर की वेदना और ब्लैक कलर का फियर, फोबिया, डिप्रेशन इस पानी में आपके शरीर से, मन से, मस्तिष्क से निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। 6, इसका फ्लो बढ़ता चला जा रहा है। 5, आपके शरीर, मन, मस्तिष्क से ब्लैक कलर के स्वरूप में हर दुख, वेदना, फियर, फोबिया, डिप्रेशन, डिस्कम्फर्ट इस पानी में निकलता चला जा रहा है, घुलता चला जा रहा है। 5, 4, 3, 2 एंड 1, देखिए अपने आप को एकदम हल्का महसूस करते हुए आप जैसे जैसे नहाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपके मन, मस्तिष्क और शरीर के हर हिस्से से जहां कहीं भी वेदना है, दुख है, दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, वो निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है और इस पानी में मिलता चला जा रहा है। ये पानी का कलर अब ब्लैक होता चला जा रहा है। जो भी दुख, दर्द, डिप्रेशन, फियर, फोबिया आपके मन, मस्तिष्क और शरीर से इस पानी में निकलता चला जा रहा है। ब्लैक कलर का पूरा वाटर आपके शरीर से मैल के स्वरूप में निकलता चला जा रहा है, ब्लैक स्वरूप में निकलता चला जा रहा है। ये तालाब का पानी भी आप देख पा रहे हो, ब्लैक होता चला जा रहा है। आपके मन, मस्तिष्क और शरीर से पूरी तरह से सब डिस्कम्फर्ट निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। आप फील कर पा रहे हो रिलीज, 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 रिलीज,
आपके मन, मस्तिष्क और शरीर से ब्लैक कलर के स्वरूप में हर दुख, वेदना, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, अनिद्रा निकलती चली जा रही है इस तालाब के पानी में। देखिए इस तालाब के पानी को पूरा ब्लैक होता चला जा रहा है, आपके दुख और वेदना से ये भरता चला जा रहा है। अब 5 से 1 की काउंट पर आपको इस तालाब से बाहर आते चले जाना है। 5 से 1 के काउंट पर आप इस तालाब से बाहर आएंगे, धीरे धीरे बाहर आएंगे। 5, धीरे धीरे बाहर आइए। 4, धीरे धीरे बाहर आइए। 3, धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर आएंगे। 2 एंड 1। अब इस तालाब से निकलकर आपको इस जंगल में बहुत सारे पहाड़ है जिनके ऊपर से झरने बह रहे हैं। ये झरने भी बहुत सारी जड़ी बूटियों से युक्त है, इनका पानी एकदम चमत्कारिक है। अब 5 से 1 के काउंट पर आपको जो पहाड़ों से इस जंगल में झरने बह रहे हैं, इस झरनों के नीचे, इस चमत्कारिक पानी के नीचे आते चले जाना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। झरने के नीचे आप आ चुके हो। झरने से बहता हुआ पानी आपके सर से लेकर पैर तक बहता चला जा रहा है। ये पानी बहुत ही चमत्कारिक है, डिवाइन है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां मिली हुई है जिसकी वजह से अब आप पॉजिटिविटी से भरते चले जाओगे। 5 से 1 की काउंट पर यह पानी सर से लेकर नीचे पैर तक बहता चला जाएगा और पूरा शरीर आपका पॉजिटिविटी से भरता चला जाएगा। 5, देखिए यह चमत्कारिक जड़ी बूटियों से युक्त पानी आपके सर से लेकर पैर तक बहता चला जा रहा है, और जैसे जैसे यह बहता चला जा रहा है एक पॉजिटिव एनर्जी सर से लेकर पैर तक, मन, मस्तिष्क और शरीर में फैलती चली जा रही है। 5, 4, फील कीजिए इस डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन पानी को। जैसे जैसे ये सर से लेकर पैर तक फैलता चला जा रहा है वैसे वैसे आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। 3, 2 एंड 1। पूरी तरह से सर से लेकर पैर तक यह डिवाइन पानी, यह चमत्कारिक पानी, जड़ी बूटियों से युक्त पानी सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में फैलता चला जा रहा है और पॉजिटिव एनर्जी भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है, भरता चला जा रहा है। विजुअलाइज कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए अपने आप को एकदम पॉजिटिव होते हुए, एकदम एनर्जाइज फील कीजिए अपने आप को। अब धीरे धीरे हम इस रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे। 1 से 3 की काउंट पर हम सीढ़ी के पास आएंगे। 1, 2 एंड 3, और फिर 1 से 3 की काउंट पर हम फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। 1, धीरे धीरे बाहर आएंगे। 2, इसी एनर्जी को, इसी पॉजिटिविटी को साथ में लेकर आते हुए, एनर्जी फील करते हुए, पॉजिटिविटी फील करते हुए 1, 3 पर अपनी आंखें खोलेंगे। 2, धीरे धीरे अवेयर होते हुए एंड 3, इसी पॉजिटिविटी को साथ में लेकर आते हुए, इस एनर्जी को साथ में लेकर आते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। अब जिनको भी पेन था, दर्द था, वो बताएंगे कितना % लाभ हुआ है। विद इन सेकेंड्स में होता है ये। जब हम थर्ड आई एक्टिवेशन का प्रैक्टिकल करेंगे, माइंड रीडिंग का, टेलीपैथी का करेंगे। अब हमने टोटल इसको लिए है 20 मिनट। अब हम करेंगे क्या, ये हमने 20 मिनट का किया, फिर हम इसे लेकर आएंगे सिर्फ 5 मिनट में। आपको ट्रिगर दिए जाएंगे, हिप्नोटिक ट्रिगर दिए जाएंगे। ये ट्रिगर से क्या होगा, आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। ट्रिगर क्या होते हैं, हिप्नोटिक ट्रिगर, जैसे हम कोई स्विच दबाते हैं और लाइट ऑन होते हैं, जैसे हम स्विच दबाते हैं और पंखा ऑन होता है, वैसे ही मैं आपके शरीर में ये ट्रिगर सेट करके दूंगा और हिप्नोटिक वर्ड दूंगा। जैसे आप ट्रिगर लेंगे, विद इन 10 सेकंड में इसी समाधि अवस्था में जितने डीप आप गए थे, सिर्फ 10 सेकंड में आप इतने ही डीप जाने वाले, इतनी ही समाधि अवस्था में जाने वाले, इतने ही अल्फा स्टेट में आप जाने वाले हैं। तो कोई बताएगा कैसा अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एकदम ऑसम यस यस महसूस किया हमने। थोड़ा हुआ महसूस। झटका नहीं होगा। हाँ दर्द ओछू लागे तेटलू बंद। हाँ जी, किरीट जी बताइए, किरीट जी क्या बता रहे हैं? ओछू लाग्યું મને દર્દ एकदम बंद नहीं लाग्યું પણ ઓછું लाग्યું।
हाँ, तो ये हमारा पहला सेशन है, हम तो मिरेकल करते हैं सर। यस यस। हाँ जी, और कैसा रहा ये रिलैक्सेशन, कैसा लगा आप लोग सबको? अच्छा लगा। अब कोई भाविन राठौर जी बता रहे हैं कि नींद आने वाली थी। ठीक है, तो ये 20 मिनट का रिलैक्सेशन था। इस 20 मिनट, देखिए हम मेडिटेशन करते हैं 10 से 15 मिनट, ज्यादा हमारा माइंड एक जगह बैठ नहीं पाता है। तो 20 मिनट के रिलैक्सेशन को, और ये सिर्फ हिप्नोथेरेपी, थर्ड आई एक्टिवेशन, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी, ये सिर्फ मेडिटेशन और रिलैक्सेशन नहीं है, ये बेसिक है। इससे भी एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल हमारे पास है। आप ये मत सोचिएगा कि क्या हमें यही करना पड़ेगा, ऐसे ही रिलैक्सेशन हम करेंगे, नहीं। इससे भी साइंटिफिक तरीके हैं जो आपका दर्द आप विद इन सेकंड में दूर कर पाएंगे। आपके सपने आप एक एक दिन, दो दो दिन में साकार कर पाएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप विद इन सेकंड्स में रिस्टोर कर पाओगे, एक्टिव कर पाओगे। जब 95% हमारा माइंड वर्क कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड, तो हमें उससे ही काम लेना चाहिए। जब आप रिपीटेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, वो ऑडियो मैं बना के आपको दूंगा, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकता है, आपके कौटुंबिक सौहार्द को लेकर हो सकता है, फैमिली में भी हमारे बहुत सारे इश्यू होते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो आपसे रिलेटेड हम ऑडियो बना के देंगे, आपकी परिस्थिति अनुसार हम ऑडियो बना के देंगे, और कैसे सेकंड्स में हमें डीप लेवल्स में जाना है। तो ये मत समझिए कि हमें क्या पूरे वर्कशॉप में यही रिलैक्सेशन करना है, बस यही करना, नहीं। इससे भी बहुत, दिल्ली बहुत दूर है और बहुत कुछ नया हम सीखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? कोई कुछ पूछना चाहेगा? देखो, बेस्ट मेंटोर वही है, बेस्ट गुरु वही है, बेस्ट ट्रेनर वही है जो आपके सवालों के जवाब दे पाए। अलग है सर, आप ऑफलाइन भी सिखाते हैं क्या? मैम, अभी तो कोरोना के चलते ऑफलाइन हमारी कोई क्लास नहीं है, हम ऑनलाइन ही सिखाते हैं, और हमारे ऑनलाइन के बेहतरीन रिजल्ट है, मिरेकल हो रहे हैं ऑनलाइन में। और दूसरा, अब सबके मन में ये प्रश्न होगा कि सर आप ऑनलाइन 10 दिन सिखा दोगे, उसके बाद क्या होगा? तो मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला हूं। हमारे पुराने स्टूडेंट जो हमसे सीख चुके हैं, आज भी मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता हूं, उनको प्रैक्टिस करवाता हूं। रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको ग्रुप बना के दिए जाएंगे, जिसकी वजह से सीखने के बाद सबसे बेनिफिशियल चीज क्या होती है कि आपकी प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने मिरेकल जिंदगी में कर पाओगे। सिखाने के लिए हर कोई बहुत कुछ सिखा देता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो उसका टेंशन मत लीजिए। सिखाने के बाद सर क्या होगा? सिखाने के बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके जो इश्यू होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे उस प्रैक्टिस सेशन में। और सबसे बड़ी बात, मेरे कमजोर स्टूडेंट का साथ में कभी नहीं छोड़ता। किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। देखिए, बेस्ट मेंटोर वही है, बेस्ट गुरु वही है कि जो आपके सवालों का जवाब दे पाए। रोज प्रैक्टिस कितना देर करना पड़ता है? देखिए मैम, आपको जो चाहिए उसकी अगर आपने 2 दिन भी बेहतरी से प्रैक्टिस कर ली ना, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है आपके जीवन में, वो आ जाता है। आप, जरूरी नहीं है कि आपको सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़े, आपको जितना चाहिए उतनी प्रैक्टिस कर लो। या आपको जीवन के ए से लेके जेड तक के हर हिस्से में सफलता पानी है, तो रोज प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि सर क्या हमें महीनों महीनों पर प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा है नहीं कि महीनों पर प्रैक्टिस करेंगे तभी मैनिफेस्ट होंगी, तभी चीजें आप संभव कर पाओगे, तभी सफलताएं पाएंगी, नहीं। मेरे यूट्यूब में आप मेरे वीडियो देखिए, मैंने 2 दिन मैंने वर्कशॉप करवाया था एक पर्सन को, और तीसरे दिन उनका ₹1,00,000 का उगरानी था, पैसा बाकी था किसी पर्सन के पास, और 75,000 रुपया उनको दूसरे दिन मिल गया। एक विकास जी थे, उनको बैक पेन हो रहा था, हमने 2 दिन में उनका बैक पेन हटा दिया। और बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट है, किसको लेडीज होती है, उनको फैमिली इश्यू होते हैं, तो 4-4, 5-5 दिन में फैमिली इश्यू गायब हो गए। वो उनकी फैमिली बहुत बेहतरी से रह रहे हैं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई फियर नहीं, कोई फोबिया नहीं है।
और थर्ड आई एक्टिवेशन में सबसे ज्यादा लेडीज को बेनिफिट ये होने वाला है कि लेडीज के साथ साथ आप सब जेंट्स को भी होने वाला है कि थर्ड आई एक्टिवेट होने से होता क्या है कि आपके सभी हॉर्मोन्स ये बैलेंस हो जाते हैं। और हमारे हॉर्मोन्स अगर बैलेंस रहेंगे बॉडी में तो हमारा माइंड अपने आप स्टेबल होने वाला है, और हमारा माइंड स्टेबल होने वाला है तो जिंदगी को हम बेहतरी से अपने आप ही जीने वाले हैं। और थर्ड आई के इतने मिरेकल है, जो आपने सोचा मिरर एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज तो इतनी चमत्कारिक है कि आपने सुबह मिरर एक्सरसाइज की, किसी क्लाइंट के लिए की, घर के किसी सदस्य के लिए की, या किसी भी चीज के लिए आपने की। सुबह आपने मिरेकल एक्सरसाइज मिरर एक्सरसाइज की और शाम तक दोपहर तक वो मैनिफेस्ट हो जाता है, आप सफल हो जाते हो उस चीज में। इतना चमत्कारिक हमारी मिरर एक्सरसाइज है। अब किसी का सवाल था कि इसकी फीस कितनी है, तो हिप्नोसिस के साथ साथ आपको थर्ड आई एक्टिवेशन, माइंड रीडिंग, टेलीपैथी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन फ्री करवाया जा रहा है, और ऑल ओवर वर्कशॉप की फीस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया है। और दूसरा कि जितने हमारे पुराने स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कोर्स किया, जो हमारा 16 तारीख को जो ऑनलाइन कोर्स हो रहा है, उनको मैंने ये फ्री एक्सेस दिया है, उनको फ्री में फिर से सीखने को मिल रहा है। तो मैं कभी भी मेरे स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ता हूं जब तक आप मास्टर, मेरे वर्कशॉप का नाम ही है मास्टर ऑफ हिप्नोसिस, जब तक आप मास्टर नहीं बनेंगे मेरे साथ बने रहेंगे। किसी को कोई सवाल हो तो बिंदास पूछिए, क्योंकि सवाल टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ भाविन जी बताइए। ये टाइमिंग क्या रहेगा? रोज रात को 11 बजे से, सॉरी 9 बजे से, रोज रात को 9 बजे से 11 बजे या 10 बजे, रोज का 1 या 2 घंटे का सेशन रहेगा। सर उसमें रिपोर्टिंग टाइम रहता है कंपनी का? देखिए सर, हम सबके लिए अभी टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते। मुझे लगता है ये नहीं, सबसे दूसरा कोई बैच है आपके पास? सर मुझे लगता है ये आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो भी हम सिखाएंगे 10 डेज, तो 10 डेज का वीडियो मिलेगा, और प्लस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो प्रैक्टिस के सेशन में भी जिसको जो टाइमिंग, अरे आजनो दाड़ मतलब जो टाइमिंग आपको अच्छा लगता है, जो टाइम आप निकाल पाओगे पूरे दिन में, उस टाइम के हिसाब से आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर पाओगे, अपने टाइम के हिसाब से। तो प्रैक्टिस के लिए हमने कोई ऐसा नहीं रखा हुआ है कि आप इसी टाइम के दौरान प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको जब टाइम मिल रहा है जूम लिंक क्रिएट कीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए, आपको छूट रहेगी, तो जो भी फ्री रहेगा आपके साथ में जुड़ जाएगा प्रैक्टिस के लिए। हेलो सर, हाँ जी, ये जो अभी वीडियो चल रहा है वो कल मतलब आप ग्रुप में डाल दोगे ना? हाँ तो जी, हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सर। तो 16 तारीख से हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हो रहा है, तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, तो मैं कल मेरी बैंक डिटेल और पेटीएम नंबर्स और क्यूआर कोड ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो आपको पेमेंट करना है और जुड़ना है हमारे वर्कशॉप के साथ में। ओके सर एक क्वेश्चन था मेरा, हाँ जी, जैसे कि इसमें तो आप सबको एक समान सिखाएंगे, जैसे कि अब पर्सनल, जैसे कि जिसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसको क्या सीखना है उसके अनुसार कुछ मतलब है क्या है? प्रॉब्लम के अनुसार उसके। देखिए मैम, मैं जो सिखा रहा हूँ अभी, मेरे पास पिछले जो हमारा बेस था उसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए थे, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी, मगर मेरा सिखाने का तरीका ऐसा है कि जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे हर किसी का प्रॉब्लम अपने आप ही दूर होता चले जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको मास्टर बना रहा हूं। क्योंकि जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आप अपने आप के विजुलाइज क्रिएट करोगे, इमेजिनेशन के ऑडियो क्रिएट करोगे, मैं आपको ही मास्टर बना दूंगा कि कैसे आपके जीवन को, अब मैं तो नहीं समझ पाऊंगा कि आप कौन से आपका स्टेबिलिटी क्या है, आप में क्या, आपके क्या लेवल्स है, मेंटल लेवल्स क्या है, फिजिकल लेवल्स क्या है, ये तो आप अपने बारे में खुद ही बेहतरी से जान सकोगे। तो मैंने डिजाइन ऐसा किया हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेगा ये सीखने के बाद, उसे फिर कोई पर्टिकुलर मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई सवाल?
और कोई सवाल हो तो पूछिए, क्योंकि बेस्ट मेंटोर, बेस्ट गुरु, बेस्ट। सर, हाँ जी। मुझसे मुझे आपसे क्वेश्चन है। मेरी एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं क्या क्या करूं? उसके लिए आपको थर्ड आई जो है, हमारा थर्ड आई का जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल होगा। आपकी मेमोरी शार्प होगी, आप एनर्जी बूस्ट कर सकते हो, एनर्जी बूस्ट कर सकते हो। बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कौशिक जी, परमार कौशिक जी बताइए। हाँ मैं ही बोल रही हूँ। ओके। तो ओए, वो मेरी बच्ची बोल रही है। हाँ और जी। आपका ये वेबिनार अटेंड किया मेरी वाइफ ने। तो मेरी वाइफ को क्या है कि 10 साल से हार्ट हार्ट होता है ना, हार्ट के जोड़ों में दर्द रहता है। हाँ जी। तो अभी रिलैक्सेशन किया, आपके सामने ही किया, तो वो तो नींद में आ गई, सो गई। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत ही बेहतरी से हम हर चीज करवाते हैं और किसी हाँ, को कहीं पे छोड़ते नहीं है, तो इससे भी हाँ, बेहतर और बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। और जो मैंने डिजाइन किया है ना, आप अपनी हम्म, फैमिली को भी इन्वॉल्व कीजिए इसमें। मैं ओके ओके। आपके साथ साथ में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी तो बहुत हम्म, सारे इश्यू तो ऐसे ही, जो फैमिली इश्यू होंगे वो अपने आप ही सॉल्व हो जाने वाले हैं आपके। हाँ, मैंने तो मैं, मेरी बच्ची और मेरी वाइफ तीनों बैठे थे इधर। बहुत और गलत मेरी है सर, पूरी फैमिली के साथ कीजिए, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ करेंगे तो पॉजिटिविटी का एक वातावरण आपके घर में ही रहने वाला है। और जब वातावरण पॉजिटिविटी का घर में रहेगा तो आप पूरा दिन पॉजिटिव रहने वाले हो। तो मैंने बराबर डिसाइड किया हुआ है कि छोटे से लेके बड़ा हर कोई ये वर्कशॉप अटेंड कर सकता है और सीख सकता है। बराबर। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू सर। बड़ा सबको फायदा है इस वर्कशॉप से, कोई एज लिमिट नहीं है। और कोई सवाल पूछना चाहता हो? हाँ जी सर। 60 इयर्स ऑलरेडी सीखने के लिए चाह रही है तो आप कर सकते हैं वो हाँ जी, होगा। हाँ जी मैम। सीनियर सिटीजन जैसे 60 इयर्स अबव 60 इयर्स। मैम सब, आपके घुटनों का दर्द, आपके कमर का दर्द, आपके आंखों का विजन, हर चीज आप एकदम डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। आर्थराइटिस वगैरह सॉल्व हो जाएगा सर। सब सोल्व होता है मैम। आपकी प्रैक्टिस की नीड कितनी है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो उस पर निर्भर होता है। मैं अमित की मम्मी बोल रही हूँ, अमित त्रिवेदी की मम्मी बोल रही हूँ। कोई एज लिमिट नहीं है, 5 साल के बच्चे से लेके 100 साल का आदमी ये सीख सकता है, हर कोई सीख सकता है और अपने प्रॉब्लम्स खुद मिटा सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा एक ब्लू रेज करके प्रैक्टिकल है। जनक जी बताइए ना, ब्लू रेज के बारे में बताइए ना जरा इन सबको, ब्लू रेज का क्या बेनिफिट है? हाँ, वो मेरी बच्ची को पेट में बहुत दर्द था तो मैंने ब्लू रेस किया थर्ड आई एक्टिवेटर के द्वारा, तो उसको तुरंत राहत मिली। जब वो हॉस्टल में थी और पहली बार एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके गए, फोन आया तो बहुत दर्द था, तो मैं सीधा बैठ गया और ऐसे वर्कशॉप में ही बैठा था, तो बैठे बैठे वर्कशॉप का वो ईयरफोन निकाल दिया और मैंने अपने आप चालू कर दिया, तो उसको तुरंत 10 मिनट में कॉल आ गया कि अब ठीक है। और बाद में भी दर्द हो रहा था तो सबने मिलके वो लाइन सर्कल वाला किया, तो सिर्फ 5 मिनट में उसको 75% डिफरेंट हो गया। और ये लास्ट दिन में आप ये डिस्टेंस में कर सकते हो, अपने घर बैठे बैठे आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, वो जहां कहीं भी रहेंगे, आप घर पर बैठे बैठे हील कर सकते हो। सुबह जब ग्रुप प्रैक्टिस करता है ना, तो सब 2 दिन दिया उसको थर्ड आई एक्टिव ब्लू रेस, तो उसको तुरंत राहत मिल गई और वो समझ लो 70% तो कंप्लीट हो गई है। आज सुबह भी प्रैक्टिस में थी तो आज भी कंप्लीट है, आज कोई दर्द नहीं है। और हमारे कोई पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो जरा अपना अनुभव शेयर करना है यहाँ पर। जी सर, मैं रेखा। हाँ जी, रेखा अरोड़ा जी दिल्ली से है। दिल्ली से इन्होंने हमारी गई बैच में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो रेखा जी दिल्ली से जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी सर, मुझे अभी 5-6 डेज पहले मुझे काफी पेन हो रहा था, जॉइंट पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैंने ब्लू लाइट अपने जिन पॉइंट्स पे पेन हो रहा था वहां दी, तो मुझे अभी तक आराम है, मतलब वहां पेन बिल्कुल नहीं हो रहा। ठीक है मैम। और क्या जीवन में क्या क्या बदलाव आया मैम इस और वर्कशॉप? बहुत बहुत लाइफ बहुत चेंज हो गई है और सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा। इनसे अच्छा तो कोई, मुझे लगता है कोई और सिखाएगा भी नहीं। बहुत अच्छे हैं और बहुत टाइम देते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इनका सिखाने का तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, और कोई पुराना स्टूडेंट हमारा अपना अनुभव शेयर करना चाहे यहाँ पर नए लोगों के बीच में?
सर अगर किसी का मान लीजिए निगेटिव थॉट्स का पैटर्न बन गया है 9-10 सालों से, वो ठीक हो सकता है क्या? निगेटिव थॉट्स आते आते एंजाइटी टाइप की लगने लगे तो आप मैम मेरा यूट्यूब के चैनल देखिए, एक महिला थी जो 10 साल में फियर, फोबिया, डिप्रेशन, ऐसा कोई भी उनको साइकोसोमेटिक डिसीज ना हो कि उनको नहीं होगा, सब उनको डिसीज थी। हमने 4 दिन के सेशन में उनको पूरा क्योर किया। और आप है ना खुद अपनी जितनी भी डिसीज है ना वो खुद ही क्योर करने लग जाएंगे, वो चाहे 10 साल का हो या गए जन्म का हो। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसीलिए करवा रहे हैं कि पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का भी अगर कोई नेगेटिव पैटर्न होगा तो उसे रिमूव किया जाएगा। हाँ, जैसे कि मेरे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, वो फोबिया टाइप का बन गया है, फिर हाँ तो वो 3 दिन 4 दिन में ही वो सब गायब हो जाएगा, जैसे आप वर्कशॉप ज्वाइन करोगे, सीखोगे। देखिए अभी हमारे बीच हर्षा शाह जी ज्वाइन हुई है। हर्षा शाह जी जरा अपना अनुभव शेयर कीजिए मैम। हाँ सर, मैंने आपका लास्ट बैच ज्वाइन किया था, तो उसमें मेरे मतलब बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। इसमें से मैं एक शेयर कर रही हूँ कि आपने जो हिप्नोटाइज वाला सेल्फ हिप्नोटाइज सिखाते हैं और फिर विजुअलाइजेशन करवाते हैं, तो मैंने वो टेक्निक यूज किया। तो मेरे बेटे के लिए, वो मेरा बेटा कनाडा में है, तो उसका पीआर की फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी, तो मैंने सेल्फ हिप्नोटाइज किया। तो सर उसी दिन रात को उसका मैसेज आ गया कि मम्मी मेरा पीआर हो गया, बल्कि उसके दोस्त ने और उसने साथ में किया था, तो उसके दोस्त का अभी तक नहीं आया। तो सर ये कमाल है आपका सिखाने का कि सेल्फ हिप्नोटाइज तो इतना मस्त सिखाते हो सर आप। और दूसरी चीज मैं आज बता रही हूँ, मेरी कल की एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा जो कनाडा में रहता है, तो सर आपने जो दूसरा थर्ड एक्टिवेट वाला सिखाया है, और जैसे यहाँ बैठे बैठे आप कहीं भी चले जाओ और वो देख लो, तो सर वो यस्टरडे मेरे बेटे के साथ ऐसा ही हुआ कि मैं ऐसे हिप्नोटाइज में बैठ गई थर्ड आई एक्टिवेट करके। फिर मैंने देखा और यहाँ बैठे बैठे मैंने बेटे को पूछा कि बेटा तूने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, तेरे बाजू में पर्पल कलर की बॉटल पड़ी है, तू स्पेक्स लगा के कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और तू है ना मतलब जिस घर में रहता है तो उसके मतलब सीढ़ी चढ़ के तेरा सेकंड वाला कमरा है, तू उसमें बैठा है। तो सर मेरे बेटा तो एकदम बोला, मम्मी तू इधर कब आ गई, तू मुझे देख के कब गई, तू तो इंडिया में है। तो सर ये मेरा एक्सपीरियंस है, देखना। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव चाहते हो, मिरेकल चाहते हो, तो मेरा 16 तारीख का ऑनलाइन वर्कशॉप जरूर आप अटेंड कीजिए। और फीस जो 5,000 रुपया ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम से कम मैं फीस लेता हूँ, आपको कम से कम 50 से 60,000 रुपए का कोर्स में दे रहा हूँ सिर्फ 5,000 रुपया में। सर हेलो सर आपसे बेस्ट गुरु कोई भी नहीं है, सही बता रही हूँ सर, बेस्ट गुरु है सर। सर पूछ लो, हमारे जो लास्ट बैच वाले स्टूडेंट है, सब बोलो एक साथ, यस यस डन, यस सर, यस डन, यस बेस्ट है सर, बेस्ट, ऐसे गुरु तो हो ही नहीं सकते कोई। और जो नए जुड़े हैं ना, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि जुड़ जाओ। आप 5,000 नहीं, 50 लाख भी कम है, मैं बोल रही हूँ, इतना अच्छा सर सिखाते हैं। ओके, थैंक यू मैम। लाइफ चेंज हो जाती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ठीक है। हेलो, हाँ जी दक्षिण। हाँ जी, इसमें जो 5,000 वाला जो कोर्स आपने बताया सर, तो इसमें कितने कोर्सेज आएंगे? मैम मैंने बताया ना, हिप्नोसिस हो गया, थर्ड आई एक्टिवेशन हो गया, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ जी, ठीक है, हम दोनों ही जुड़ना चाहते हैं, किरीट पटेल और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। जुड़िए मैम, जुड़िए और मिरेकल कीजिए। अपनी लाइफ के हीलर, हाँ जी, ये लाइफ के हीलर खुद बनिए। हाँ जी सर, थैंक यू सर। आपकी लाइफ के क्रिएटर आप खुद बने, आपकी लाइफ खुद क्रिएट करें आप। हाँ, और आज भी हमने महसूस वो वाला जो चुंबक वाला करवाया वो भी महसूस किया, और अभी जो 15 मिनट वो किया वो भी महसूस किया पूरी तरह से। हाँ जी मैम, हाँ जी, एडवांस लेवल के प्रैक्टिकल है मैम, इससे भी एडवांस लेवल के। आप है ना सिर्फ किसी के थर्ड आई पे देखोगे और आपको पता चल जाएगा कि मुझे इनके साथ में काम करना है नहीं करना है। कोई फील्ड आपको चेक करने से पहले, बिजनेस भी करना है तो आपको पता चला, अंदर से इंट्यूशन होने लग जाता है कि कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए, इसमें मुझे पैसे डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए।
अभी हम हाँ जी, क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, सीधा पैसा उठाया बिजनेस में डाल दिया, सक्सेस होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं है, हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। और पैसे भी फंसे हुए हैं, तो वो पैसे कैसे निकालने हैं? हाँ जी लोग मिरेकल कर रहे हैं, 2-2 दिन में उनके सालों की जो उधारी फंसी हुई है वो निकाल रहे हैं सिर्फ 1-1 2-2 दिन में। ओके सर, ओके सर, और कोई ओके। सवाल? जाते जाते अब हम विदाई लेने का समय आ गया है। अगर टोटल हाँ जी, हाँ जी, टोटल कोर्स कितने दिन का होगा? 10 दिनों का होगा सर। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। 10 दिन बोलता हूँ मगर करवाता ज्यादा दिनों का हूँ, मेरे स्टूडेंट आपको बताएंगे। 13 दिन करवाया था। अब तो हम भी आपके स्टूडेंट बन गए ना सर। और सर 12 दिन क्या सर जुड़े ही रहते हैं हमको पर्सनल अभी तक सर जुड़े हुए हैं हमसे, अभी हाँ तक अभी तक जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिस सेशन में मैं किसी का हाथ नहीं छोड़ता हूँ, बीच बीच में आकर प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो जहां पे अटक जाता है उसे समझाता हूँ और समर लेकर चलता हूँ, मैं किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। हाँ जी सर, हम भी तो अभी आपके स्टूडेंट बन गए ना। अपनी मुंह खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट बोल रहे हैं, उनसे ये आप पूछ सकते हो। और सर माइंड रीडिंग तो इतना अच्छा कर पाते हैं, सामने वाला बोलता है तो घुस गया मेरे दिमाग में क्या, ऐसा बोलते हैं सर। अभी ये लोग ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, ये कोई तमिलनाडु से है, कोई दिल्ली में है, कोई राजस्थान से है, ये लोग इनके एक दूसरे के घरों में जाकर अलमारी में क्या रखा हुआ है, कौन से कलर की लिपस्टिक है, कौन से कंपनी की लिपस्टिक है, बेड कहाँ पे लगा है, तिजोरी कहाँ पे रखा हुआ है, सब बताते हैं। पर सर दिखता है कौन सी कंपनी की लिपस्टिक रखी है वो भी दिख जाता है, क्या करे उनके अलमारी में जाके दिख जाता है। तो ठीक है, कोई सवाल लास्ट में किसी को कोई सवाल पूछना हो? या सर मुझे पूछना है। हाँ सर मुझे सच्ची सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये पॉसिबल है, होता भी है क्या? मैंने बता मैंने 100% सर 100% मैजिकल होता है। हम लोग हर रोज प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे की अलमारी में जाके बोलते हैं कि कौन सी कलर की साड़ी है, कौन से कलर का ड्रेस है, और मतलब बॉक्स पड़ा रहता है वो भी, और कलर का पर्स है, यहाँ तक सर एक डेमो दीजिए ना ये चीज का। पूरा कोर्स डेमो कैसे होता है? डेमो भी सर एक डेमो, जैसे अभी समझो कि मेरे घर में क्या पड़ा है, क्या है, एक डेमो दीजिए ना। देखो रेपो क्रिएट नहीं हुआ है आपका और हमारा, जैसे 2-3 दिन होगा, हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। आप हमारे एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, ओरा होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है। अब आज पहले बार मिले हैं तो आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, हर्षद जी कुछ बोल देंगे, देखो आपको। एक ही मिनट। हर्षा जी कुछ बोल सकते हो क्या आप इलियास ओरा जी के बारे में? इनका देखिए चेहरा। मतलब एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा सर, कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती है, हम कोई बात नहीं, इसलिए समझिए आप जरा। तो पॉजिटिव बता दीजिए। बता पाएंगे क्या इलियास जी के बारे में? देख पा रही हो आप? हाँ सर देख पा रही हूँ। हाँ देख, एक मिनट सर, उनको स्क्रीन पे तो लाइए सर। हाँ स्क्रीन पर, एक मिनट मैं स्क्रीन पे ही हूँ। एक मिनट। हाँ जी। हाँ देखिए हर्षा जी। सर निकल गए, वापस निकल गए सर। आ गए वो, उनको पिन कर दिया मैंने। एक नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा आप जो बड़े स्क्रीन पे ला दीजिए सर। हाँ बड़े स्क्रीन पर मैंने पिन कर दिया ना, देखिए सर वीडियो स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ सर आया अभी? नहीं इलियास जी कुछ बोलिए तो। जी सर। हाँ जी मैं देख पा रहे हो क्या? अभी दिख रहा है सर। हाँ जी हर्षा जी। बीच में कोई आवाज नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए हर्षा जी को। सर आप रोज जिम जाते हो क्या? ठीक है बोलिए और यस आप, हाँ ठीक है, और आपको शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनना है, ये आपका ख्वाब है। यस जोर से बोलिए सर, जोर से बोलिए। हाँ जी सही है। हाँ
हाँ, तो सर बस सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं करोड़पति बनना। मुंडी मत हिलाइए सर, आवाज आना चाहिए आपका, सही है या नहीं? मुंडी मत हिलाइए, बोलिए मुंह से। मैंने बोले हाँ जी, हाँ जी बोले सर। मेरे कल हाँ कर जी। दिया अभी। देखिए ऐसे मेरे और एक दो और चीज, ये तो सब कॉमन ही है, सबको करोड़पति बनना है, और कुछ थोड़ा डिटेल्स तो सबको नहीं करना है और सिर्फ मुझे करना है, वैसा कुछ। आपको इन्वेस्टमेंट का ज्यादा शौक है, ओके, इन्वेस्टमेंट किस चीज में? इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फट से कमाना है, ऐसे जैसे मेहनत करके नहीं, इन्वेस्ट करूं और ऐसे ही मिल जाए मुझे, ठीक है ना? यस यस यस। सर अब ज्यादा मत पूछो, अभी नेगेटिविटी सब निकल ज्यादा मत पूछो। अब नहीं, अब मैं खोलूंगी तो फिर पोल पट्टी भी खोलूंगी। सब इन्वेस्टमेंट में कौन सा स्पेसिफिक? चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो फिर अभी ज्यादा मत करो। अभी हम लोग क्लास में है ना, तो मैं आप सर इनको थोड़ा उधर इनवाइट कर देना एक बार, हम सब एक एक लेडीज बता देंगे उनको। हमारा जो होता है ना मतलब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी अलमारी में भी घुस के बता देंगे। ऐसा है, कर लो सर, मजा आएगा, सच में मजा आएगा। आप भी देख सकते हो। देखो अभी मैं ऐसा करूँ ना, तो सर का क्लास किया हुआ है, तो आप मेरे बारे में भी बता सकते हो कि मैं अभी क्या सोच रही हूँ, या आप मेरे मतलब यहाँ पे देखोगे ना तो तुरंत बता दोगे कि आप ये सोच रहे हो हर्षा जी, क्या बात है। ऐसा यहाँ पर थर्ड आई होता है, थर्ड आई पर देखने से हमें पता यहाँ देखना है। अच्छा, आप बिजनेस का फील्ड हो या फिर अगर स्टूडेंट हो तो कौन सा आपको फील्ड चुनना है, कौन सा बिजनेस करना है। अगर आप कुंवारे हो तो किस लड़की से शादी करनी है, कौन सा चुनना है, यहाँ तक आपको पता चल जाता है। सच में अच्छा, पता है इलियास जी, आज मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि चल आज तू चैलेंज लगा दे, तू आज तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। ठीक है सर, आज का मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अभी है ना, अभी मतलब 2-3 घंटा हुआ, तो बोले चल तू आज मुझे पकड़ के बता कि मैं क्या सोच रही हूँ, इतना वियर्ड सोचूंगी ना तू पकड़ नहीं पाएगी। मैंने बोला ठीक है चल, तू आंख बंद करके बैठ गए हम दोनों एक दूसरे के सामने। फिर मैंने उसको बोला कि आंख बंद कर, चल मैं तो तुझे पढ़ती हूँ। तो उसने तीन थॉट किए, पर पता है उसने चालाकी क्या करी, उसने इतने जल्दी सोचा, मतलब एक ही बार में मतलब ऐसा सोच लेती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला, अरे बहन जी थोड़ा धीरे सोचिए, मेरे दिमाग में आके लग रहा है। तो वो हंसने लगी, बोले तेरे को कैसे पता। तो फिर मैंने बोला तू पहले ये सोचा, तेरा फर्स्ट थॉट ये है कि तूने कैंगन का बिजनेस जो शुरू किया है ना, उसमें लॉट्स ऑफ मशीन नीचे गिरे हैं। तो बोले ठीक है, ये मेरा पहला थॉट था। फिर मैंने बोला तूने दूसरा और तीसरा कनेक्ट कर दिया, लेकिन मैं तेरे को तीसरा बता रही हूँ कि तू ऐसा सोच रही है कि मेरी जो शादी होगी ना, उसका हस्बैंड का मतलब मेरा हस्बैंड का घर इतना बड़ा है और मेरा पार्टनर अभी मुझे मिल गया है, तो मैं उसको देख रही हूँ। तो बोले कि ठीक है, लेकिन तूने दूसरे थॉट में है ना थोड़ा मतलब कनेक्ट कर दिया, तो मैं पकड़ नहीं पाई। और उसने बोला हाँ मैं जल्दी सोच रही थी, पता है। तो मतलब ये मैंने उसको पकड़ लिया, ये होता है। क्या बात है। हेलो सर जी। हाँ जी सर, मेरी एग्जाम के बारे में मुझे भी कुछ मेरेकल एक बार डेमो तो दे दीजिए, सबको दिया है बहुत चल रहा है हमारे। फीस दे दो सर, फीस अभी मैडम फीस दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मेरे भी यहाँ पर देख के एक बार कोई तो बता दे कि 13 तारीख को एग्जाम में क्या होगा। सर अभी करो, QR कोड से शेयर कर दो सर अभी। हेलो भावेश भाई डाबी। हाँ ભાવેશભાઈ ડાભી છોકરો સરનામું ફ્રીમાં કેવી રીતે મળે યાર? ફ્રીમાં નહીં, હું જોઈન થવાનો છું, તો મારી 13 તારીખે એક્ઝામ છે। अपनी बातों को विराम देते हैं और मिलेंगे अब अगले सैटरडे संडे को। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। शुक्रिया रिंकू जी, थैंक यू सर। रेखा जी,
गुप्ता जी, थैंक यू सर, गुड नाइट। शर्मा जी, और जितने लोग सब नए जुड़े थे सबको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी सर, ये तो दिल से धन्यवाद जरूर अदा करते हैं सबका। अंजलि जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर आप बैठे थे कि नए लोगों को मौका मिले बोलने का।